बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरनामे का आगाज करें और आपको बताएं कि मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मिसाली अमन के क़याम का अज़्म करते हुए तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम और ताजिर बिरादरी मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुत्तहिद हो गए। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टो की ज़ेर सदारत ज़िला अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक़िद हुआ। CPO खुर्रम हैदर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिजवान नसीर और जिलाई अफसरान भी इजलास में शरीक थे। इस मौके पर उलमाए किराम और जिलाई अमन कमेटी के अरकान की जिला इंतजामिया को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टो ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत की निजात मुमकिन है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तालीमात के फरोग का बेहतरीन मौका है। मिलाद जुलूसों के रूट्स पर लाइटिंग और पेच वर्क मुकम्मल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जुलूस मुंतज़िमीन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। CPO खुर्रम हैदर ने कहा कि जिला भर में रबीउल अव्वल के सिलसिले में सिक्योरिटी रेड अलर्ट रखी गई है। उन्होंने कहा कि 2500 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार क़याम अमन के लिए मुतय्यन किए जाएंगे। CPO का कहना था कि लाउड स्पीकर एक्ट, घोड़सवारी और असले की नुमाइश पर कड़ी पाबंदी आयद होगी। खबरों में आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ताहयात नहली के आर्टिकल 62(1)(f) को काला कानून करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI रहनुमा फैसल वावडा की ताहयात नहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि ताहयात नहली का आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन कानून है। हम मौजूदा केस को मुहतात होकर सुनेंगे, केस को तफसील से सुनेंगे। वकील वसीम सज्जाद ने अदालत को बताया कि फैसल वावडा ने 2018 में इलेक्शन लड़ा। 2 साल बाद उनके गलत बयान हलफी पर नाअहली की दरखास्त हाई कोर्ट में दायर हुई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हलफी पर तहकीकात का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का ताहयात नाअहली का हुक्म कल अदम करार दे भी दे तो हकायक तो वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा केस में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया है। इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। बात अदालत ने केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। PTI ने अपने दौर में साइफर की तहकीकात क्यों नहीं करवाई? अब इस मामले की तहकीकात में कई पर्दा नशीरों के नाम सामने आएंगे। मुल्तान में बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमने तरीके अदम एतमाद के जरिए PTI की हुकूमत खत्म की। तरीके इंसाफ का साइफर का बयानिया झूठा साबित हो चुका। खत लहरा लहरा कर साजिश करने वालों को साइफर के मामले पर झूठ बोलना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। PTI के गलत पॉलिसियों की वजह से महंगाई का तूफान आया। हम मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। चंद रोज में बिजली भी सस्ती हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करेंगे तो हुकूमत भी अपना लायामल बनाएगी। PTI को लॉन्ग मार्च पर फ्री हैंड देने का फैसला वजीर आजम करेंगे। ताहम हमें मासी में लॉन्ग मार्च पर किसी किस्म का फ्री हैंड नहीं दिया गया था। मेरे 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया था। उधर तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन सेनेट के पास दायर करवा दिया। आजम सवाती ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के रुकन नहीं रह सकते। उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म 2008 में तोशाखाना से 4 गाड़ियां ली, 3 गाड़ियां असद जरदारी को भिजवाई गई। उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने हलफ की खिलाफ वर्जी की। वो आर्टिकल 63 के तहत रुकने सेनेट नहीं रह सकते। आप रेफरेंस को जल्द इलेक्शन कमीशन भेजें। चेयरमैन सेनेट ने आजम सवाती से कहा कि हमने रेफरेंस वसूल कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्जाम आयद किया कि ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात करने वाला इमरान खान NRO मांग रहा है और NRO नहीं मिलता तो बाहर आकर शोर करते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ इतने बड़े बड़े केसेस हैं, फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केस में मुजरिम ये साबित हुआ, जबकि फराह खान को रातों रात बाहर भेज दिया गया। ये NRO नहीं, हम तुम्हारी तरह छुपकर जमानतें नहीं करवाते। दानियाल असीस और दीगर लोगों को भी मुआफी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अदलिया से गुजारिश है कि ऐसे शैतानी जहन को मुआफी नहीं मिलनी चाहिए और क्या ऐसे शख्स को इस्लामाबाद में चढ़ाई करने की इजाजत होनी चाहिए, बल्कि ऐसे शख्स को निशान इबरत बनाया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार में थे तो फौज अच्छी थी, बाहर गए तो फौज बुरी हो गई। इनको आज इक़्तिदार मिल जाए तो फिर तारीफें शुरू कर देंगे। इमरान खान कल तक
जिसे बेहतरीन सिपह सालार और बेहतरीन फौज करार देते थे, आज उनको मीर जाफर और मीर सादिक और न्यूट्रल्स कहते हैं। ये एक ही शख्स के दो बयानी हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि इमरान खान की हिमायत करने वालों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। परवेज इलाही को भी जवाब देना होगा, क्योंकि वो हमेशा इमरान खान की हिमायत नहीं कर पाएंगे। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में किसी सूरत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने से मुताल्लिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, कमांडेंट एफसी, आईजी इस्लामाबाद, कमांडर रेंजर इस्लामाबाद ने शिरकत की। इजलास में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डीआईजी ऑपरेशंस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी शरीक हुए। इजलास में सिक्योरिटी एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी शिरकत की, उनके नुमाइंदे भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की हिदायत पर इजलास की कार्रवाई को इन कैमरा रखा गया। सिक्योरिटी एजेंसीज ने वज़ीर दाखिला को पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। इजलास में पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरना रोकने के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च की शुरका की तादाद 15 से 20,000 के दरमियान होने का इम्कान है। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और एफसी की खिदमत लेने का भी फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक रेड जोन में वाक़ सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक इंक्लूड की सिक्योरिटी पाक फौज को देने का फैसला किया गया। पाक फौज इस्लामाबाद में पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के तहत तैनात होगी। इजलास में लॉन्ग मार्च को लॉजिस्टिक और माली मुआवनत देने वाली तंजीमों के खिलाफ एक्शन की मंजूरी भी दी गई। इस्लामाबाद में पीटीआई लॉन्ग मार्च की सूरत में आतिशे असला रखने पर पाबंदी का फैसला किया गया। मुआवनत देने वाले वफाकी मुलाजिमीन की मुकम्मल शनाख्त और इस कोड के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद के शहरियों के नकलो हमल, अस्पतालों और स्कूलों को खुला रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। टांग से खबर है, जहां पर टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलिया और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द इलाके में टारगेट किलिंग, अगवा और भत्ताखोरी में मुलविस थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA साइबर क्राइम सर्कल ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुबैना कारोबार से मुंसलिक मुलजिम को लाहौर की एक हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार कर लिया। FIA ने मुलजिम के कब्जे से सैकड़ों की तादाद में बच्चों की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियो क्लिप बरामद कर लिए। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक मुलजिम एहतशाम चाइल्ड पोर्नोग्राफी के माफिया का एजेंट है। मुलजिम वीडियो गेम्स की आड़ में बच्चों के साथ दोस्ती करता और नाज़ेबा तस्वीर और वीडियो क्लिप बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। FIA साइबर क्राइम विंग का कहना है कि मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर लाहौर की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने मकामी अदालत से रिमांड लेकर मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। खबर यह भी है कि गैर मियारी मसाला जात तैयार करने वाले अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम ने गंदम गोदाम बस्ती नूरवाला में ग्राइंडिंग यूनिट पर छापा मारकर 2400 किलोग्राम मिलावटी आमचूर पाउडर तल्फ कर दिया, जबकि ग्राइंडिंग यूनिट मालिकान को 30,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। इसी तरह सैंपल फेल होने पर सैकड़ों किलोग्राम मसाला जात की तल्फ कर दिए गए। DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि आवाम तक महफूज खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद फारूक टोकर की हिदायत पर हफ्ते 4 यूनियन कौंसलों में खुसूसी सफाई ऑपरेशन लॉन्च करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक 5 अक्टूबर को यूनियन कौंसल 5, 6 अक्टूबर यूनियन कौंसल 23 और 7 अक्टूबर को यूनियन कौंसल 31, जबकि 8 अक्टूबर को यूनियन कौंसल 37 में खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज किया जाएगा, जिसमें स्पेशल सफाई स्क्वाड भी हिस्सा लेगा। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने आज रजाबारी
इस्लामाबाद चौक से टैंक चौक तक ग्रैंड सफाई ऑपरेशन के दौरान सखी सुल्तान कॉलोनी, चुंगी नंबर 1, जमीलाबाद, अरसलान टाउन और एयरपोर्ट रोड के अतराफ से कूड़ा क्रिकेट का सफाया कर दिया। महकमा एजुकेशन के जरिए तमाम स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप जनूबी पंजाब का आगाज कर दिया गया। सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद, चेयरमैन ख्वाजा अनीस और सीईओ एजुकेशन शमशेर खान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर ने कहा कि क्रिकेट एसोसिएशन के तहत एमसीसी ग्राउंड में मेला सजाया गया है। गैर निसाबी सरगर्मियों का मकसद तलबा की सलाहियतों को निखारना है। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों के माबैन मस्बत मुकाबले का रुझान पैदा कर रहे हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब का कहना था कि जनूबी पंजाब के तमाम अजला में क्रिकेट मेले का इनेकाद किया जाएगा। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं कि जिला इंतजामिया की जानिब से मंडियों से अशिया खुर्दनोश की तरसील की कड़ी मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद ताहिर भट्टो ने अचानक सब्जी मंडी का दौरा किया, टमाटर, प्याज और फलों की नीलामी के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर भट्टो ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम जारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी रेट्स पर अरसा और मियारी अशिया अवाम को फराहमी तरजीह है। सस्ते आटे की फराहमी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर होल सेल पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ताजिर बिरादरी प्राइस कंट्रोल कमेटी के प्लेटफॉर्म से जिलाई इंतजामिया से राब्ते में है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को जखीरा अंदोजों के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि पुलिस थाना सदर मुल्तान की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से लाखों रुपए मालियत की 1.5 किलोग्राम आइस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस थाना सदर मुल्तान ने कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश मुलजिम नियाज मोहम्मद को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की 1500 ग्राम आइस बरामद कर ली गई है। मुलजिम को सदर मुल्तान के इलाके पुल वासिल से कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने कहा है कि ऑर्गेनिक हाई डेंसिटी फ्रूट ऑर्चर्ड एक इनकलाबी इंटरवेंशन है। सबसे ज्यादा कामयाब आइडिया को रोल मॉडल के तौर पर काश्तकारों में मुतारिफ करवाया जाएगा ताकि हमारे छोटे काश्तकार भी 1 एकड़ से 8 से 10 लाख रुपए तक मुनाफा हासिल कर सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्रेटेरिएट के कमेटी रूम में ऑर्गेनिक हाई डेंसिटी फ्रूट ऑर्चर्ड की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने मजीद कहा कि हमारे यहाँ 67% काश्तकार 3 एकड़ से कम रकबे के मालिक हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो हमारा काश्तकार भी खुशहाल होगा। आईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद की हिदायत पर जोनल कमांडर डीआईजी मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल के अहकामात की रोशनी में रोड सेफ्टी आगाही यूनिट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हसन मलिक और एडमिन ऑफिसर नदीम उमर फारूकी ने पाक शाहीन गुड्स ट्रांसपोर्ट और हाशमी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिकान और ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी लेक्चर दिया, जिसमें ड्राइवर्स को मोटरवे पर सफर के दौरान एहतियाती तदबीर बारे आगाह किया गया। शुरका से बात करते हुए रोड सेफ्टी आगाही यूनिट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर हसन मलिक ने कहा कि तमाम ड्राइवर हजरात ड्राइविंग करते वक्त लेन वायलेशन से इज्तनाब करें, मुकर्रर करदा लेन में गाड़ी चलाएं और ओवरलोडिंग हरगिज़ ना करें। अब तक बहुत सी कीमती जानें रोड हादसात में जाया हो चुकी हैं। महफूज ड्राइविंग करके हम सब अपनी और दूसरों की जिंदगियों को महफूज बना सकते हैं। एडमिन ऑफिसर नदीम उमर फारूकी ने गुड्स कंपनी के मालिकान से बात करते हुए कहा कि वो ड्राइवर्स की ड्राइविंग महारतों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करें। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने घर से भागा गुमशुदा 12 साल बच्चा वालदा के हवाले कर दिया। 12 साल मेराज वल्द मतलूब को तकरीबन 1 माह कबल जनरल बस स्टैंड से हिफाजती तहवील में लिया गया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की भरपूर काविश के बाद बच्चे की फैमिली को तलाश किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बच्चे को उसकी वालदा शनाज परवीन के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक बच्चे का ताल्लुक चक 35 दुनियापुर से है। शेखुपुरा से
हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मंसूर अहमद कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा मोटरवे और चौकस वेलफेयर के ज़रिए-ए-तमाम ई लाइब्रेरी में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स, नेशनल हाईवे इंस्पेक्टर खालिद महमूद, इंस्पेक्टर सिद्रा इदरीस, नासिर आगा, शहरियों और सहाफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में शहरियों को रोड पर होने वाले हादसात से आगाही के मुतालिक बताया गया। मुकर्रिरीन का सेमिनार से खिताब करते हुए कहना था कि रोड पर गाड़ी ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। पाकिस्तान में 33 लाख अमवात सालाना हो रही हैं, जिनमें ज्यादातर नौजवान शामिल हैं। मोटर बाइक सवार हेलमेट का इस्तेमाल करें। साइड शीशों की मदद लेकर गाड़ी चलाने वाले बेल्ट की पाबंदी और रोड सेफ्टी कवानीन की पासदारी करें तो हम हादसात की रोकथाम में कमी ला सकते हैं। उन्होंने साफियों से गुफ्तगू में कहा कि आप लोगों को आगाही देने में हमारे इस अज़्म में हमारा साथ दें। सेमिनार के इख्तिताम पर शुरका में शील्ड्स और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। सेमिनार के इख्तिताम पर रोड सेफ्टी के हवाले से वॉक और रैली भी निकाली गई। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप के लिए परवाजों की बहाली से एक बार फिर इनकार कर दिया। पाकिस्तान सिविल एविएशन का इदारा यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। रजिस्ट्रेशन और ओवरसाइट मामलात बेहतर करने में सिविल एविएशन को अब तक कामयाबी ना मिल सकी। यूरोपीय यूनियन ने सेफ्टी मामलात पर PIA पर जुलाई 2020 से पाबंदी आयद कर रखी है। बांग्लादेश के नेशनल पावर ग्रिड में खराबी की वजह से मुल्क का बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के हुकाम ने बताया कि मुल्क के मशरकी हिस्से में किसी जगह ट्रांसमिशन लाइन में खराबी हुई। हुकाम के मुताबिक इस खराबी के बायस तमाम पावर प्लांट ट्रिप कर गए, जिसके बाद दारुल-हुकूमत ढाका समेत दीगर बड़े शहरों की बिजली मुनक़ता हो गई और 14 करोड़ अफराद बिजली से महरूम हो गए। उन्होंने बताया कि माहिरीन की जानिब से यह तयन करने की कोशिश की जा रही है कि यह खराबी कहाँ हुई, इसकी वजह क्या है, मगर बिजली की बहाली में कई घंटे लग सकते हैं। उनका कहना था कि ढाका में बिजली की बहाली रात 8 बजे बांग्लादेशी वक्त के मुताबिक तक हो जाएगी। बांग्लादेशी हुकूमत ने दरामदात की लागत में कमी लाने के लिए पहले ही डीजल पर चलने वाली तमाम पावर प्लांट्स बंद कर दिए थे, जिसके बायस बिजली की किल्लत पैदा हो गई थी। डीजल से चलने वाले प्लांट्स की बंदिश से बांग्लादेश को 1500 मेगावाट बिजली की कमी का सामना हुआ। खबर है मुआशी मैदान से, जहां पर इंटरबैंक में डॉलर का भाव मुसलसल 8वें रोज भी कम हुआ है। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 225 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। आज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 65 पैसे सस्ता हुआ। रवां कारोबारी हफ्ते के दौरान 2 रोज में डॉलर 2 रुपए 81 पैसे सस्ता हुआ, जबकि नए वज़ीर खजाना की आमद के बाद डॉलर 14 रुपए सस्ता हो चुका है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 228 रुपए 50 पैसे तक पहुंच चुका है। इसी के साथ वीनस न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.venusnews.tv। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज।